हमारे चैनल टेक बडीज़ के कार्टून वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है 3 पिगीज और उनकी मम्मा की, जो कि एक जंगल में रहते थे और उनका एक छोटा सा घर था और वो चारों उस घर में खूब मस्ती से रहते थे। उनमें से जो एक पिगीज था वह बहुत ही ज़्यादा चालाक था और अपनी मम्मा की हर बात मानता था, और जो 2 पिगीज थे वे बहुत ही आलसी थे। वे अपनी मम्मा की कोई भी बात नहीं मानते थे और वे सारा दिन मस्ती करते और सोते रहते थे। जब भी उनकी मम्मा उनको किसी काम के लिए वे भेजती तो वो रास्ते में मस्ती करते और अपने समय को ख़राब करते थे और काम को भी भूल जाते थे और मस्ती करते करते घर वापस से अपने चले आते और जिस काम से उनकी मम्मा ने उन्हें भेजा वो काम भी भूल जाते थे। बिना बताए घर आकर वापस से सो जाते। इस बात से उनकी मम्मा बहुत उदास थी। चान पिगी मम्मा ने एक फैसला लिया और उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया और कहा कि जाओ अपना अपना एक घर बनाओ। अब तीनों पिगीज बहुत निराश हुए और जंगल में अलग अलग रास्ते की ओर तीनों चल दिए। पहला आलसी पिगी था, उसने रास्ते में सूखी घास देखी और सोचा कि मैं सूखी घास से अपना घर बना लूँगा, और उसने सूखी घास से अपना घर बना लिया और उसमें वो आराम से रहने लग गया। दूसरे आलसी पिगी ने मजबूती से अपना घर बनाया जो लकड़ी का था और वो उसमें रहने लग गया। और जो तीसरा पिगी था जो बहुत ही ज़्यादा चालाक था, उसने ईंटों से अपना घर बनाया जो काफ़ी मजबूत बना और वो उसमें आराम से मस्ती से रहने लगा और वो तीनों अपने अपने घर में रहने लग गए। गुजर गई और अगली सुबह बहुत सुहावनी थी। पक्षी आसमान में चहचहा रहे थे और बादल आसमान में बहुत सुंदर लग रहे थे। सभी जानवर जंगल में सुहावने मौसम का आनंद ले रहे थे। तभी एक भेड़िया नदी के किनारे से जा रहा था। तभी उसका ध्यान जंगल में बनी एक झोपड़ी पर गया और उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में उस झोपड़ी के पास गया और उसने जाकर उसके ऊपर हमला किया और उस झोपड़ी को तोड़ गिराया, और वो सूखी घास की बनी हुई झोपड़ी थी। उसके बाद वो आगे चला गया। आगे चलकर भेड़िए ने लकड़ी से बनी फिर एक झोपड़ी देखी। उसे फिर से उस झोपड़ी को देखकर गुस्सा आया और भेड़िए ने उसे भी गुस्से में तोड़ गिराया और वो भी वहाँ से टूट गई। उसके बाद भेड़िया आगे चला गया। आगे चलकर उसने ईंटों से बनी एक झोपड़ी देखी और भेड़िए ने देखा कि तीनों पिगीज उस झोपड़ी के पास खड़े हैं और तीनों पिगीज उस घर में थोड़ी देर बाद चले गए। यह सब देखकर भेड़िया भी उस झोपड़ी के पास गया और उसने भी उस झोपड़ी को तोड़ने की कोशिश की, पर वह उस झोपड़ी को नहीं तोड़ पाया और भेड़िया फिर वहाँ से निराश होकर अपने रास्ते चला गया। अब तीनों पिगीज अपनी मम्मा के साथ उस झोपड़ी में रहने लग गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो काम समझदारी से किया जाए उसमें सफलता मिलती है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।